चुनाव तो डंके की चोट जीतेगा, कोई भी सामने आ जाए जीतेगा, कोई हराने वाला इसको नहीं है, केवल इनके मन में था तो ये जीतेगा। इसको अगर टिकट से निपटा दिया ये पीछे नहीं है। इस प्रकार की जब से और 6 महीने से इस बात न चली, महीने से इस बात को ज्यादा चलने लगी। और एक बात और, उनको अपन जो चुनाव लड़ेंगे, चुनाव राजवी साहब कंप्लीट नहीं रहेंगे, ये बात आपको कान से सुन ले। कंप्लीट कांग्रेस और हम ही नहीं, तो आप जरूर ध्यान रखें कि वो कहीं नहीं है, आपको दूर में भी वो कहीं कंपटीशन में, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। यह है विधायक चंद्रभान सिंह आक्या, जो खुले रूप में कह रहे हैं कि कंपटीशन कांग्रेस और उनके बीच है, राजवी साहब तो कहीं पिक्चर में नहीं है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि कहीं कहीं विधायक पूरी तरह से तैयारी आई है, जानते हैं उनसे। चित्तौड़गढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर कश्मकश शुरू हो गई है, जहां पर एक और भाजपा ने नरपत सिंह राजवी को प्रत्याशी घोषित किया है, वहीं अभी तक कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं दूसरी ओर टिकट कटने से नाराज विधायक चंद्रभान सिंह आक्या भी अपनी ताल ठोके में है। विधायक चंद्रभान सिंह आक्या अब तक पार्टी से अपेक्षा में है कि कहीं न कहीं उन्हें पार्टी राहत देगी। क्या कुछ घटनाक्रम चल रहा है, आइए जानते हैं विधायक चंद्रभान सिंह आक्या से। जिस तरह से माहौल चल रहा है उसको लेके आप क्या कहना चाहें? माहौल है कि मैं 10 साल चित्तौड़गढ़ विधानसभा की सेवा करी है। यहाँ लोगों के बीच में रहा हूँ, सुबह 4:45 लगाकर रात को 12 बजे के साथ रहा हूँ, हर सुख दुख में खड़ा हूँ, शादी ब्याह में खड़ा हूँ, छोटे से छोटे काम में, हॉस्पिटल का हो, शिक्षा का हो, दूसरा हो, किसी काम में खड़ा हूँ। हर मुसीबत, थाने, तहसील, ऐसे कोई भी ऐसी कोई बात घटी, घटना घटी, दुर्घटना घटी, उसके साथ खड़ा हूँ। और उसी के आधार पर ये आम जनता, आम लोग, मेरे छोटे भाई बहन, मातृशक्ति, युवा भाई, सब मेरे साथ तन मन धन से खड़े हैं। और उसी के आधार पर मैं चुनाव लड़ूंगा और आने वाला चुनाव अच्छा हजारों की तादाद में संख्या वोटों से मैं चुनाव जीतूंगा। सामने भाजपा के दिग्गज नेता पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी शेखावत के दामाद हैं, जो चित्तौड़गढ़ से 2 बार विधायक। इस चुनौती को आप कैसे देखते हैं? शेखावत साहब हमारे आदर्श रहे हैं और शेखावत साहब हमारे मुख्यमंत्री भी रहे हैं, पर जो परिस्थितियाँ आज से 15 साल पहले परिस्थितियाँ यहाँ थी, वो परिस्थितियाँ आज यहाँ नहीं है। आज राजू साहब यहाँ से 15 साल पहले एमएलए थे, जो बच्चे 3-3, 4-4 साल के थे वो आज वोट नाम डालने हो गए, जो 10 साल के थे वो उनको पहचानते नहीं, जानते नहीं। और यहाँ के हर आदमी चाहता है कि यहाँ लोकल एमएलए हो, लोकल अपना आदमी हो, जिसको रात को 12 बजे 1 बजे जाए। राजू साहब यहाँ से चुनाव के बाद यहाँ से जयपुर चले जाएंगे और यहाँ कोई आने वाला नहीं, जनता की सूद लेने वाला नहीं। इन्होंने लोकल एमएलए देखा है, लोकल आदमी देखा है, युवा आदमी देखा है, और एज का भी काफ़ी फैक्टर है। मैं एक युवा होने के साथ राजू साहब जो 74-75 साल की एज है, उस उम्र में वो क्या कर पाएंगे, इसलिए वो लोगों की आकांक्षाओं को खरा नहीं उतरेंगे। और 100% यहाँ की जनता साथ है और साथ रहेगी, और आने वाला जो 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा वो एक अलग ही रिजल्ट आएगा। कल राजवी साहब की एंट्री हो गई, एंट्री के दौरान जो स्वागत समारोह हुआ उसको देखकर कहीं ऐसा तो नहीं कि अपन डामाडोल की स्थिति में? राजू साहब की एंट्री भी हुई, राजू साहब यहाँ पधारे भी हैं, पर इन्होंने सब लोगों ने मिलकर पूरी लोकसभा से गाड़ियाँ इकट्ठी करने की कोशिश की, पूरी लोकसभा से गाड़ी इकट्ठी करी, लोकसभा से लोगों को बुलाया, सब कुछ आया। पर जिस तरह की इनकी रैली फ्लॉप हुई वो आप लोगों के सामने, जो 200-300 आदमी इनकी सुभाष वाटिका, सुभाष चौक में थे, कैसे लोग थे, क्या था, कौन जिम्मेदार लोग थे, वो सब आप लोगों ने देखा है। पर इनसे लोग जुड़ नहीं पाएंगे, लोग इनसे काफ़ी आक्रोशित हैं इस टिकट के कटने के कारण। और आने वाली जनता, मैं 6 तारीख को फार्म भरूंगा और 6 तारीख फार्म भरने के बाद चुनाव की प्रक्रिया चालू होगी और अच्छे वोटों से मैं चुनाव जीतूंगा। यहाँ की जनता मेरे साथ है, यहाँ के लोग मेरे साथ हैं, यहाँ की मेरे जितनी मातृशक्ति मेरे साथ है, युवा साथी मेरे साथ है, वरिष्ठ जन मेरे साथ है, और काफ़ी विविध संगठन मेरे साथ है। आपने 2 दिन पहले कार्यक्रम में एक बात कही कि मेरा मुकाबला सीधा कांग्रेस से है, राजवी जी कहीं फाइट में नहीं है। तो ये क्या माना जाए, इससे चंद्रभान का अभिमान माना जाए या आत्मविश्वास माना जाए? नहीं, मैंने मेरी जिंदगी में मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं एमएलए बन गया हूँ। मैं एमएलए नहीं हूँ, मैं इनका सेवक हूँ और आने वाले दिन उनका सेवक रहूंगा। और सेवक इस आधार पर कह सकता हूँ, जिस प्रकार का मैंने इन लोगों के साथ सेवा करी, जिस प्रकार की इन लोगों के साथ मैंने चर्चा करी, जिस प्रकार मैं इनके साथ रहा हूँ, जिस प्रकार का इनके पास उत्साह है, इसलिए राजू साहब का यहाँ से टक्कर में होना या फील्ड में होना मेरे को नहीं लगता है। क्योंकि मेरा जो मुकाबला है कांग्रेस से मुकाबला है, कोई राजू साहब से मुकाबला नहीं है। इसलिए राजू साहब वाली बात बहुत छोटी बात है और मैं आम जनता के आधार पर कह सकता हूँ कि राजू साहब फील्ड में नहीं रह पाए। जहाँ तक हम कांग्रेस की बात करें, टिकट घोषणा नहीं हुई, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अंतोगत्वा टिकट सुरेंद्र सिंह जाड़ावत को ही मिलना है।
ऐसे में उनसे तैयारी निपटने की तैयारी क्या है? मैंने तो 10 साल पहले भी जाड़ाव साहब से चुनाव लड़ा था और 5 साल पहले भी मैंने जाड़ाव साहब से चुनाव लड़ा और मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूँ। और जाड़ाव साहब का कोई धरातल पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई है नहीं। मैं तो आपको कहता हूँ कि यहाँ की जनता, आम जनता को पूछ लो, आम पब्लिक को पूछ लो, आल व्यापारी को पूछ लो, आल महिला को पूछ लो, आल युवा साथियों को पूछ लो, विविध संगठनों के लोगों को पूछ लो, आने वाला रिजल्ट क्या होगा। उसके आधार पर आप सर्वे करवा लें, उसके आधार पर आप बात करें कि आने वाले दिनों का रिजल्ट क्या होगा। निश्चित तौर से जब आप इतनी विरोध के स्वर उठ रहे हैं तो पार्टी आला कमान से बार बार फोन आ रहे होंगे, अभी भी दबाव आ रहा होगा, तो क्या स्थिति है, क्या बातचीत है? पार्टी आलाकमान से भी बात हुई है, काफ़ी चर्चा हुई है, पर उनको मैंने स्पष्ट कह दिया कि मैं 100% अभी भी मेरे को हाईकमान पर भरोसा है। हाईकमान अभी तक भी 6 तारीख तक सोच सकती है और सोचेगी। मेरे को आत्मविश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास है कि उसके आधार पर वो कुछ करेंगे और उसके आधार पर चुनाव तो मैं लड़ूंगा। पर अभी तक भी हाईकमान पे मुझे विश्वास है, मोदी जी पे विश्वास है, प्रदेश नेतृत्व पर मुझे विश्वास है, कुछ सोचेंगे। पहले दिन आपने अपने वक्तव्य में कहा था अगर मुझे टिकट नहीं मिला तो 5 सीटों पे क्या मेवाड़ पे प्रभाव आएगा, वो स्थिति अभी भी है? अभी ये बात करना जल्दी होगा, पर ये रिजल्ट तो यहाँ जिले का ही नहीं, पूरा मेवाड़ का इफेक्ट होगा और वो आप देखेंगे कि वास्तव में कैसे इफेक्ट होगा। इस सब घटनाक्रम के बाद ये माना जाए कि चंद्रमान एक बड़ा नेता बनकर उभरेगा, मेवाड़ का नेता बनकर उभरेगा। मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं एक सामान्य से कार्यकर्ता हूँ और इन कार्यकर्ताओं के बीच में रह के पला पड़ा हूँ और आज भी चित्तौड़गढ़ की जनता के बीच का हूँ। मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई बड़ा नेता हूँ, मैं तो कार्यकर्ता था और अभी भी कार्यकर्ता हूँ, लोगों के बीच का कार्यकर्ता हूँ। इसलिए मेरे को ऐसा नहीं लगता कि इसे मेवाड़ का नेता, जिले का नेता, प्रदेश का नेता, ठीक है, सामान्य से कार्यकर्ता है और सामान्य से हम बातें कर रहे हैं। अंतिम सवाल, अब भी कांग्रेस आपकी ओर देख रही है, टिकट फाइनल नहीं करने का एक कारण ये भी माना जा रहा है, जो चर्चा है, ऐसे में आपके पास क्या कांग्रेस से ऑफर आया है? मैंने कांग्रेस की किसी पदाधिकारी ने फोन किया, बात करता, मैं कांग्रेस में नहीं तो मेरे का जाने का विचार है, नहीं तो मेरे कांग्रेस से चुनाव लड़ने का विचार है और नहीं कांग्रेस की ऐसी गतिविधि का मामला है। ये सब बातें निराधार है, ये केवल इधर उधर की बातें होती है, वरना इन सब बातों में गलत है। ऐसा कोई मेरी कांग्रेस से बातचीत नहीं हुई और कांग्रेस से मेरी कोई बातचीत चल रही है, इस बात का मैं ही खारिज करता हूँ।